आज हम यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं रात को। ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। 3 महीने से हम सभी बहनें सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पे है और अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, खुद अपनी बात कही हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार की ही मजबूरी से हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। हमारी मजबूरी है, हमारी मांग लेना हमारे रोजी रोटी का सवाल है और सरकार हठधर्मिता पे है, इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ सड़कों पे लेटना पड़ रहा है। और सरकार ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, इसके हम बिल्कुल विरुद्ध है। ये जो महिलाओं का शोषण सरकार कर रही है, ये बिल्कुल इसके विरुद्ध है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हम सीएम साहब से कहना चाहते हैं कि आधी आबादी इस प्रदेश की महिलाओं की है और जो ये महिलाएं किसी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। ये हमारा चैलेंज है सीएम साहब का। आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि बेटियों को सड़कों पर बैठने का क्या नतीजा सरकार को मिलता है। हरियाणा सरकार जो हठधर्मिता पे आई हुई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हरियाणा की तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को इन्होंने रात में अपने घर छोड़ने को मजबूर कर रखा है और सभी खुले आसमान के नीचे हमारी बहनें सो रही हैं। उसमें 50 साल से ऊपर की भी महिलाएं हैं और वो महिलाएं भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर से बाहर आ रही हैं। लेकिन महंगाई का दौर इतना बढ़ चुका है कि हमें इतनी थोड़े मानदेय में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम मजबूरी में सड़कों पे पड़े हैं ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें। और किसको अच्छा लगता कि कोई खुले आसमान में सोए आके, हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर करे तो करे क्या। सरकार ने बहुत हमें मजबूर कर रखा है, इसलिए हम खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप बातों को घुमा फिरा के मत बोलो। आप सिर्फ 2018 में जो आपने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं की बात करो और उन्हीं को आप लागू करो और उनके नोटिफिकेशन जारी करो, वरना ये धरना ऐसे नहीं उठने वाला है। ये हड़ताल है, ये जो हरियाणा की महिलाएं हैं ये ऐसे ही सड़कों पे बैठी रहेंगी। आपने इन्हें बैठने के लिए मजबूर कर रखा है, इसलिए हम यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो फिर से मैं अपील करती हूँ सीएम साहब से कि हमारी जो 2018 में आपने खुद घोषणा कर रखी हैं, उन घोषणाओं को लागू करो और हमें ठीक ढंग से अपनी सम्मान के साथ हम वापस अपने सेंटरों में जाके अपनी ड्यूटी कर सकें, अपने लाभार्थियों को संभाल सकें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान सरकार की वजह से हो रहा है और सरकार की ही इसकी जवाबदेही है। इसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें सड़कों पे बैठा रखा है, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। 8 दिसंबर से हमारी हड़ताल चली हुई है और हमारी कोई नई मांग नहीं है। सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि 1500 वर्कर को दूंगा और 750 हेल्पर को, और ये जगमग दिवाली का तोहफा देने जा रहा हूँ। लेकिन हमारी 4 दिवाली चली गई, जगमग दिवाली तो कहाँ थी, हमारे तो दियों का तेल भी नहीं रहा। और अब हम मजबूरी है हमारी, हम अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इस पेट के लिए यहीं बैठे हैं। और हमारे घर वाले भी कहते हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ो। अब अपने हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये सरकार कहती है, एक नारा दिया इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका ये नारा बिल्कुल झूठा पड़ चुका है। अब ये नारा क्या है, बेटी को पढ़ाओ और सड़कों पे बिठाओ। अब इस नारे को बदल दिया गया, तो इसलिए हम सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन सरकार है जो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जब तक हमारी मांग को सरकार नहीं मानती, हम तब तक अपने धरने को इसी तरह पड़ाव को जारी रखेंगे। और आज हमारी बहनों को आप देख लो कि ये सड़कों पर पड़ी हैं, लेकिन सरकार को अब तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती और हमारे मानदेय को नहीं बढ़ाती, तब तक हम इसी तरह अपने धरने पर कायम रहेंगे। और क्या कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत कुछ दे दिया,
जो हमारे देश के सीएम खट्टर हैं, उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट पे इनको पहले 30,000 रुपये मिलते थे, अब मैंने 1 लाख कर दिया। लेकिन हम ये जताना चाहते हैं 30,000 रुपये इतना झूठ, जो एक देश का राजा होकर झूठ बोल सकता है, तो आम जनता से हम क्या उम्मीद करें। 30,000 कहाँ, आज तक हमारी बहुत सी बहनें रिटायरमेंट होकर के घर चली गई हैं, उनने 30 रुपये भी हमें नहीं दिए, लेकिन झूठा बोल रहे हैं कि 30,000 देते थे अब 1 लाख देंगे। हमारी तो कोई नई मांग नहीं है, अपनी घोषित की हुई मांग को वो हमारे पूरा कर दें, हम अपने धरने को उठा लेंगे। लेकिन जब तक वो हमारी मांग पूरी नहीं करते, हम अपने धरने को और रात के पड़ाव को इसी तरह जारी रखें। 8 दिसंबर से 48। नमस्कार जी, मैं आंगनवाड़ी वर्कर संतोष बोल रही हूँ। ऐसा हम इस जिद पे हैं कि हमारा 2018 का समझौता लागू किया जाए, जो कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा था वो दिया जाए, जो 1500 750 थे वो दिए जाएं। और हमें उम्मीद थी कि महिला दिवस पर हमारी कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि हमें कुछ मिलेगा, हमारे बारे में भी सीएम साहब घोषणा करेंगे, लेकिन शाम तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम अपने डीसी साहब के ऑफिस मतलब गेट के आगे रात खुले आसमान के नीचे हम सोए हैं, और अब हमारी कुछ बहनें भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। हमें बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, हम घर बार छोड़कर, अब बच्चों को छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये हमारी मजबूरी है। सरकार ने हमें बिठा रखा है, भूख तो हमें लगती है, पेट में हमारे भी दर्द होता है, यहाँ तक कि हमें चक्कर भी आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया यहाँ पे बैठने के लिए। हम सोच रहे हैं किसी तरह सरकार मान जाए, हमारी मांगों मुद्दों को लेकर उन पे सुनवाई कर ले और हमें यहाँ से उठा दे और अपने कामों पे भेज दे। KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं पत्रकार साथी धर्म सिंह के साथ चमन लाल।